ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन एरर। सो व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन एरर? सो क्वांटाइजेशन एरर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सिग्नल यानी कि ओरिजिनल सिग्नल यानी कि मेरा एनालॉग सिग्नल एंड इट्स क्वांटाइज वर्जन या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एरर। इट इज डिनोटेड बाय क्यू ऑफ ई और सिंपल ई। ठीक है। सो क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। कोई भी एनालॉग सिग्नल को मैं एक पर्टिकुलर क्वांटाइजर से पास करता हूँ, एनालॉग सिग्नल या उसके सैम्पल्ड वर्जन को। जब मैं एक क्वांटाइजर से पास करता हूँ तो क्वांटाइजर कुछ फिक्स एम्पलीट्यूड के सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है। तो जो सिग्नल जनरेट करता है क्वांटाइजर, उसको मैं बोलता हूँ क्वांटाइज सिग्नल एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स क्यू ऑफ टी। यहाँ पे एम से डिनोट किया है एक्स की जगह पे। ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल सिग्नल एट एक्स ऑफ टी इज़ माई ओरिजिनल सिग्नल और उसका क्वांटाइज वर्जन है एक्स क्यू ऑफ टी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। तो अब ये कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब मैं क्वांटाइजेशन का प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में देखा तो उसमें क्या करता हूँ, मैं कंप्लीट सिग्नल को इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड करता हूँ। लेट्स से दिस इज़ द सिग्नल जो वी एल से वी एच के बीच में वेरी कर रहा है। इस पूरे सिग्नल को मैं 8 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया हूँ। ठीक है। m इज इक्वल टू 8। m इज़ द नंबर ऑफ लेवल, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल या नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो मैं इसको 8 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया हूँ या 8 इक्वल रेंज में डिवाइड किया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हर रेंज का बीच में मैं एक क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन करता हूँ, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7। जब मेरा सिग्नल फर्स्ट रेंज में रहेगा, मतलब एल नॉट से वी एल के रेंज में रहेगा, तो वो क्वांटाइजर क्या करेगा, उसको एम नॉट पे मैप करेगा, मतलब उसे करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना जनरेट करेगा, एम नॉट। उसी टाइप से जब मेरा सिग्नल इस रेंज में रहेगा, सेकंड रेंज में, तो यानी कि ये वाला सिग्नल, तो जो क्वांटाइजर है उसको M1 में मैप करता है। तो ये हमने देखा हुआ है। सो जो ये स्टेयरकेस टाइप का आउटपुट दिख रहा है वो आपको वो क्वांटाइजर का आउटपुट है। ठीक है। ये जो रेंज है इसकी साइज कितनी होती है, ये होती है एस। एक एक इंटरवल की साइज होती है एस। इस एस को बोलता हूँ मैं स्टेप साइज। ठीक है। वैसे ही ये दो क्वांटाइजेशन लेवल के बीच का जो गैप होता है, ये M0 और M1 के बीच का गैप, वो भी होता है एस, दैट इज स्टेप साइज। किसी भी दो क्वांटाइजेशन लेवल के बीच का गैप होगा एस। ठीक है। मतलब ये जो है एस होता है। एक लेवल और दो लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एस। दिस इज एस। ठीक है। अब क्या होता है इस एस का इफेक्ट ऑन क्वांटाइजेशन एरर, उसको थोड़ा समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे हम लोग इसको समझते हैं, है ना। तो लेट्स से मेरे पास एक सिग्नल है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 वोल्ट। ये एक सिग्नल है जो कि 0 से 2 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है। इस सिग्नल को मेरे को क्वांटाइज करना है, तो मैं इसको एक क्वांटाइजर से पास करता हूँ। ठीक है। ये एक क्वांटाइजर से इसको मैं क्या किया, पास किया। ये क्वांटाइजर का केवल 2 ही लेवल है, मतलब इसको मैं 2 लेवल क्वांटाइजर से पास कर रहा हूँ। तो इस क्वांटाइजर का कितने लेवल हैं, 2 लेवल। तो ये क्वांटाइजर मेरे को 2 ही आउटपुट देता है। एक आउटपुट रहता है 0.5, एक आउटपुट रहता है 1.5। तो ये क्वांटाइजर कैसे इसको क्वांटाइज करेगा उसको देखते हैं। सिंस मैं इसको 2 लेवल से क्वांटाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं केवल 2 ही लेवल से क्वांटाइज कर रहा हूँ, तो मेरा m का वैल्यू कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितने हो गए, 2। ठीक है। स्टेप साइज कितना हो जाएगा, वी एच माइनस वी एल बाई एम। वी एच कितना है 2, वी एल कितना है 0, एम की वैल्यू 2, दैट इज एस इज इक्वल टू जाएगा 1। स्टेप साइज हो जाएगा 1। तो इसको क्वांटाइजेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको m नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको m लेवल्स में डिवाइड करूंगा। m इक्वल वोल्टेज, m की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं इसको 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूंगा, इक्वल साइज के इंटरवल में। और वो साइज कितना होगा इंटरवल का, वो साइज होगा स्टेप साइज।
तो पहला लेवल लूँगा मैं 0 पे। सबसे पहले हम लोग जो बाउंड्री रहती है, जो लोअर लेवल रहता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। ये इससे एक स्टेप साइज ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग दूसरा लेवल बनाएंगे, ये लेवल। तो एक स्टेप साइज की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 से स्टेप साइज की दूरी 1, ठीक है। फिर एक से एक स्टेप साइज ऊपर जाऊंगा, मतलब 1 वोल्ट, तो फिर मैं पहुंचूंगा कहाँ पे 2 वोल्ट पे, तो वहाँ पे बनाऊंगा एक और लेवल ये। तो इस टाइप से ये 3 लाइन खींचेंगे, लेवल दिस दिस एंड दिस। ये मतलब अब 2 इंटरवल में डिवाइड हो गया, इंटरवल 1 इंटरवल 2, तो इसको 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिए, और एक एक इंटरवल की साइज है 1 वोल्ट। वैसे भी सिग्नल 0 से 2 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है, तो 0 से 2 वोल्ट को मैं 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूंगा, एक एक वोल्ट के, क्योंकि स्टेप साइज 1 वोल्ट का है, तो एक एक वोल्ट का 2 स्टेप साइज में डिवाइड करूंगा, तो यही स्टेप साइज में डिवाइड होगा, यही सिग्नल ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसको 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया, 2 इक्वल रेंज में डिवाइड कर लिया। एक है इंटरवल 0 और इंटरवल 1 इंटरवल 2, एक एक इंटरवल की साइज है S, और S की वैल्यू है 1 वोल्ट, तो इसकी साइज है 1 वोल्ट, इसकी साइज है 1 वोल्ट। इन इंटरवल के बीच में मैं क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वांटाइजेशन लेवल है 0.5, इसका मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट होगा 1.5, तो एक क्वांटाइजेशन लेवल 0.5, एक क्वांटाइजेशन लेवल होगा 1.5। तो अब देखिए, जो भी सिग्नल 0 से 1 के बीच में आ रहा है वो 0.5 में जाके क्वांटाइज होगा। तो जो भी सिग्नल 0 से 1 के बीच में आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में जाके क्वांटाइज हो गया, या 0.5 में जाके क्वांटाइज हो गया। ये सारे सिग्नल 0 से 1 के बीच में हैं, ये सारे सिग्नल किस में क्वांटाइज हो गए 0.5 में। मतलब ये सिग्नल को जब मैं क्वांटाइजर से पास करूँगा तो ये सिग्नल इनपुट जाएगा क्वांटाइजर में, क्वांटाइजर केवल 2 ही आउटपुट देगा, एक तो 1.5 एक तो 0.5। जब सिग्नल का रेंज 0 से 1 के बीच में रहेगा तो क्वांटाइजर आउटपुट देगा 0.5, जब सिग्नल का रेंज 1 से 2 के बीच में रहेगा तो क्वांटाइजर आउटपुट देगा 1.5, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है एक्चुअल में। जो मान लेते हैं जो 1 है ये एक्चुअली अभी 1.5 में जाके स्टोर होता है। मतलब अब जब सिग्नल 1 से 2 के बीच में आता है तो मेरा जो सिग्नल है किस में क्वांटाइज होता है 1.5 लेवल पे क्वांटाइज होता है। तो 1 से 2 के बीच जो भी सिग्नल आएगा वो 1.5 पे जाके क्वांटाइज होगा। तो 1 वोल्ट किस में क्वांटाइज होगा 1.5 में, 1.1 वोल्ट किस में क्वांटाइज होगा 1.5 में, 1.2 भी 1.5 में, इसी टाइप से सब सिग्नल 1.5 पे। उसी टाइप से 1.6 भी 1.5 में, 1.7 1.5 में, और 2 वोल्ट भी किस में क्वांटाइज होगा 1.5 में। तो ये सारे सिग्नल 1.5 में जाके क्वांटाइज हो गए, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में जो भी सिग्नल आएगा उसको क्वांटाइजर क्या आउटपुट देगा, 0 से 1 के बीच में जो भी सिग्नल आएगा उसको क्वांटाइजर आउटपुट देगा 0.5, और 1 से 2 के बीच में जो भी सिग्नल आएगा उसको क्वांटाइजर आउटपुट देगा 1.5, ठीक है। तो क्वांटाइजर ने 2 आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो इसका आउटपुट होगा ये, क्वांटाइजर का आउटपुट ऐसा होगा। वन 0.5 कितने लेवल रखे थे मैंने क्वांटाइजर के 2 लेवल, कौन कौन से, एक आया 0.5 पे और एक आया 1.5 पे, ठीक है। तो इस क्वांटाइजर के 2 लेवल हैं। तो पूरा सिग्नल जो 0 से 2 के बीच में वेरी हो रहा था उसको क्वांटाइजर ने 2 लेवल में अप्रॉक्सीमेट कर दिया है, क्वांटाइज कर दिया है। नाउ देखिए क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पे मैं इस ओरिजिनल सिग्नल को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ऐसा, ठीक है, दिस वाज द 2 वोल्ट। सो क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये उसका क्वांटाइज वर्जन है एक्स क्यू ऑफ टी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलता हूँ मैं क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक क्वांटाइजर है,
ये क्वांटाइजर का आउटपुट को देखते हैं। जब इसमें 0 वोल्ट आया या 0.1 आया, ठीक है, लेट्स से 0 ही लेते हैं। जब 0 आया तो 0 को कहाँ पे क्वांटाइज किया इसने, 0 करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट देगा, इसने 0 को क्वांटाइज किया 0.5 पे। जो भी सिग्नल 0 से 1 के बीच में आएगा क्वांटाइजर क्या आउटपुट देगा 0.5। जो भी सिग्नल 1 से 2 के बीच में आएगा क्वांटाइजर क्या आउटपुट देगा 1.5। जब 0 आएगा तो 0.5, जब 1 आएगा तो लेट्स से 1.5 देता है। तो जब सिग्नल 0 वोल्ट आया, ठीक है, तो 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग इसने क्या दिया आउटपुट 0.5। जब सिग्नल 0.2 आया तो क्या आउटपुट दिया इसने 0.5। जब सिग्नल 0.5 आया तो क्या आउटपुट दिया 0.5। जब सिग्नल 0.9 आया तो इसने क्या आउटपुट दिया 0.5। तो जब भी सिग्नल 0 से 0.1 अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के बराबर आएगा तो आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को 0.5। उसी टाइप से जब मेरा इनपुट 1 आया तो इसने आउटपुट दिया 1.5। जब इनपुट आपका 1.2 आया तो आया 1.5। जब इनपुट 1.8 आया तो आउटपुट आया 1.5। जब इनपुट 2 आया तो आउटपुट आया क्वांटाइजर का 1.5। ठीक है, तो क्वांटाइजर केवल दो ही आउटपुट दे रहा है, एक तो 0.5 एक तो 1.5। इनपुट चाहे कुछ भी हो, इनपुट अगर 0 से 1 के बीच में है 0, 0.1, 0.2 तो आउटपुट मिलेगा 0.5। इनपुट अगर 1 से 2 के बीच में है 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 2 तो आउटपुट मिलेगा 1.5। अब नाउ इनके बीच में एरर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर मैं इनके बीच का एरर निकालूँ तो कितना आएगा 0.4। 0.5 और 0.5 के बीच का एरर 0, 0 और 0.5 के बीच का एरर -0.5। ठीक है, क्या है क्वांटाइजेशन एरर xt माइनस एक्स क्यू ऑफ टी। दिस इज xt ये वाला साइड, और ये सारा जो है आउटपुट है वो एक्स क्यू ऑफ टी है। तो 0 माइनस 0.5, 0 माइनस 0.5, 0.9 माइनस 0.5, 0.4, 0.5 माइनस 0.5 इट इज 0.5। उसी टाइप से इसमें देखो, जब इनपुट 2 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1.5। तो क्वांटाइजेशन एरर कितना होगा xt माइनस एक्स क्यू टी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2 माइनस 1.5, 0.5, 1.8 माइनस 1.5 कितना आएगा ये 0.3, 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5। क्लियर? तो क्या देखने को मिल रहा है, जो क्वांटाइजेशन एरर है ये 0.5 क्या है, हमारा स्टेप साइज का हाफ है। हमारा स्टेप साइज कितना था s, क्वांटाइजेशन कितना आ रहा है 0.5। दिस इज नथिंग बट s/2। ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर रेंज के लिए, जैसे कि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो मेरा सिग्नल है वो अपने एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज़ 0.5। और वैसे भी यहाँ पे देखो 2 वोल्ट है, कहाँ पे जाके कन्वर्ट हो रहा है 1.5 में। तो अपना इतना डिफरेंस कितना आ गया, मैंने इनपुट दिया था 2 वोल्ट, आउटपुट मिला मेरे को क्वांटाइजर का 1.5 वोल्ट। तो कितना का डिफरेंस आ गया इनपुट और आउटपुट के बीच में, दैट इज़ 0.5। सो मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है 0.5। जब इनपुट की वैल्यू 1.5 रहेगी तो क्वांटाइजर का आउटपुट 1.5 रहेगा, मतलब एरर कितना आएगा 0 वोल्ट। जब इनपुट की वैल्यू 1.8 रहेगी तो क्वांटाइजर का आउटपुट रहेगा 1.5। तो आउटपुट कितना एरर कितना आएगा 1.8 माइनस 1.5 मतलब 0.3। जब इनपुट की वैल्यू 1.2 रहेगी तो क्वांटाइजर का आउटपुट कितना आएगा 1.5। तो एरर कितना आएगा 0.3 माइनस 0.3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटाइजेशन एरर मतलब मैक्सिमम एरर जो आता है वो जो पीक वैल्यू से क्वांटाइजेशन लेवल का डिफरेंस है वो हमारा मैक्सिमम एरर रहता है। तो पीक वैल्यू से क्वांटाइजेशन लेवल का जो डिफरेंस होता है वो होता है s/2, और जो नीचे वाला लेवल रहता है उससे जो मिड लेवल का डिफरेंस रहता है वो होता है -s/2। सो क्वांटाइजेशन एरर वेरी करता है -s/2 से
प्लस एस बाई टू के बीच में। तो क्वांटाइजेशन एरर की वैल्यू होती है माइनस एस बाई टू से प्लस एस बाई टू के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या आएगा, एस बाई टू। ठीक है, क्वांटाइजेशन एरर आप ये बोल सकते हो कि वैल्यू होती है प्लस माइनस एस बाई टू, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। प्लस एस बाई टू कब आएगा, जब मेरा एक्चुअल सिग्नल क्वांटाइजेशन लेवल के ऊपर रहेगा। जैसे कि 2 वोल्ट, मेरा क्वांटाइजेशन लेवल कितना था 1.5, और मेरा इनपुट सिग्नल अगर 2 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 माइनस 1.5 यानी कि 0.5। जब मेरा इनपुट लेवल 1 वोल्ट रहेगा, जब इनपुट 1 वोल्ट रहेगा और क्वांटाइजेशन लेवल 1.5 है, तो ये 1 वोल्ट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, 1.5 वोल्ट में। ठीक है, जब 1 वोल्ट इनपुट दूंगा क्वांटाइजर में, तो आउटपुट क्या देगा क्वांटाइजर, 1.5। तो उसमें इनपुट सिग्नल और क्वांटाइजर के बीच का जो डिफरेंस है वो निगेटिव आएगा, 1 माइनस 1.5 दैट इज माइनस 0.5। सो क्वांटाइजेशन एरर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एस बाई टू। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव क्या, प्लस और माइनस साइन, ये क्या बताएगा, प्लस साइन बताएगा कि एक्चुअल सिग्नल क्वांटाइजेशन लेवल के ऊपर था, माइनस सिग्नल क्या बताएगा कि एक्चुअल सिग्नल क्वांटाइजेशन लेवल से नीचे था। ठीक है, और क्वांटाइजेशन लेवल माइनस एस बाई टू से प्लस एस बाई टू के बीच में वेरी करेगा। मैक्सिमम वैल्यू एस बाई टू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आएगी, क्वांटाइजेशन एरर की पीक वैल्यू के लिए, जो एक्सट्रीम वैल्यू रहते हैं उनके लिए। ठीक है, बाकी उनके बीच की जो वैल्यू रहेगी उनके लिए क्वांटाइजेशन एरर माइनस एस बाई टू से प्लस एस बाई टू के बीच में वेरी करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन एरर। इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 50 से 60 के बीच में नंबर पाया हुआ है। तो किसी बच्चे का नंबर है 50, किसी का 51, किसी का 52, किसी का 53, 54 ऐसा नंबर पाया हुआ है, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो इस टाइप से बच्चों ने नंबर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट सिग्नल है 50 से 60 के बीच में वेरी कर रहा है मान लो। अब मैं क्या करता हूँ, इस सब सिग्नल को राउंड ऑफ करता हूँ, सब वैल्यू को मैं बोलता हूँ इन सब को राउंड ऑफ करके 55 कर देते हैं। मतलब 50 से 60 के बीच में जो भी आएगा उसको मैं नंबर दूंगा 55, उसको मैं डिनोट करूँगा 55 से। तो 50 को भी मैंने फिक्स कर दिया 55 पे, 51 नंबर आ रहा था उसको भी फिक्स कर दिया मैंने 55 पे, 52 नंबर को भी फिक्स कर दिया 55 पे। तो सारे वैल्यू को मैंने किस पे फिक्स कर दिया, 55 पे। 55 कैसे चूज़ किया, जो एक्सट्रीम पॉइंट से उनके मिड पॉइंट को मैंने अपना अप्रॉक्सीमेशन लेवल चूज़ कर दिया। तो 50 से 60 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे थे उनको मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया 55 नंबर पे, या ये बोलो कि उनको मैंने क्वांटाइज कर दिया 55 नंबर पे। ठीक है, अब मेरे को एरर निकालना है इसमें। तो डिफरेंस एक्चुअल और अप्रॉक्सीमेटेड, जो अप्रॉक्सीमेट किया उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको मैं बोलूँगा क्वांटाइजेशन एरर। सो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में आएगा, जो एक्सट्रीम पॉइंट है उनके बीच में आएगा, क्योंकि उन्हीं से तो मिड पॉइंट बना है। 50 से 55 के बीच में डिफरेंस आएगा 5 का, और यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस आएगा 5 का। ये डिफरेंस होगा निगेटिव, ये डिफरेंस होगा पॉजिटिव, क्योंकि 60 बड़ा है और ये, लेकिन जो उनका मैग्नीट्यूड रहेगा वो 5 ही रहेगा, उसकी वैल्यू रहेगी 5 रहेगी। प्लस और माइनस साइन क्या बताएगा कि जो मेरा 50 नंबर मतलब माइनस साइन बता रहा है, -5 बता रहा है कि जो इनपुट वैल्यू था वो मेरा जो क्वांटाइज वैल्यू है 55 उससे नीचे रहा होगा। जैसे इस केस में 50 नंबर इनपुट वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रहा है कि जो इनपुट वैल्यू है वो मेरे मिड पॉइंट यानी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू से 5 ऊपर रहा होगा, यानी कि वो 60 रहा होगा। तो ये क्वांटाइजेशन एरर इसी टाइप से बताता है। ठीक है, तो इस केस में -5 से +5, और देखो बाकी सब की वैल्यू इससे कम होगी, मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, जो एक्सट्रीम से जो डिफरेंस है मिड पॉइंट का वो होता है। तो उसी टाइप से जो एक्सट्रीम्स रहते हैं ये, उनका मिड पॉइंट से जो डिफरेंस होता है वो होता है क्वांटाइजेशन एरर। ये जो लेवल बना है ना, तो ये होता है क्वांटाइजेशन एरर, इट इज S/2, हाफ ऑफ S, स्टेप साइज का आधा। सो क्वांटाइजेशन एरर कम करने का क्या तरीका है, क्वांटाइजेशन एरर कम करने का क्या तरीका है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कम करने का तरीका है इज S/2। क्वांटाइजेशन एरर का मैग्नीट्यूड होता है S/2। तो एरर कम से कम हो, क्वांटाइजेशन एरर कम से कम हो,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एस की साइज भी कम से कम होनी चाहिए। एस की साइज कम से कम हो तो एस क्या होता है, वी एच माइनस वी एल बाई एम। एन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वी जितने नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल बढ़ाऊंगा, जितने नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ाऊंगा मैं, उतना छोटा छोटा स्टेप का साइज होगा और उतना बेटर मेरा सिग्नल बनेगा, उतना बेटर सिग्नल अप्रॉक्सीमेट होगा। फॉर एग्जांपल यही सिग्नल को लेते हैं, जैसे ये 0 से 2 वोल्ट है, अभी मैंने इसको कितने लेवल से क्वांटाइज किया, 2 लेवल से, ठीक है। अगर m की वैल्यू 2 है और स्टेप साइज की वैल्यू 1 है, इसमें क्वांटाइजेशन आ रहा है 0.5 का s/2, ठीक है। तो ये सिग्नल का क्वांटाइज वर्जन कैसे दिखाई देता है, ऐसा। अगर इसी में मैं इसको 256 लेवल से इस सिग्नल को क्वांटाइज करता हूँ, इस सेम सिग्नल को 256 लेवल से क्वांटाइज करता हूँ, इन दैट केस m की वैल्यू 256 हो जाएगी, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय 256, तो 128 आई थिंक समथिंग कुछ आएगा क्या, ठीक है। 1/128, 1/128 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.00 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यू रहेगी इसकी। 256 लेवल में इस सिग्नल को डिवाइड करूँगा, ये बहुत पास पास रहेगा ये लेवल, और वो स्टेप साइज बहुत छोटा छोटा रहेगा। तो ये सिग्नल कैसे बनेगा 256 लेवल के साथ, उसको बनाता हूँ मैं, एक अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन देखना। ये तो मैं फिर भी बहुत बड़ा स्टेप साइज ले रहा हूँ, इससे भी छोटा रहेगा। तो देखो दिस इज़ द एक्चुअल, ये रहेगा, इससे भी और बेटर रहेगा, मैंने बहुत ही ख़राब बनाया है बट इससे भी रहेगा अच्छा, ठीक है। तो देखो ये 2 लेवल के साथ इस सिग्नल का अप्रॉक्सीमेशन है, ये 256 लेवल के साथ सिग्नल का अप्रॉक्सीमेशन है। तो ज़्यादा क्लोज कौन अच्छा नज़र आ रहा है सिग्नल के, ये। तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल बढ़ाने से उसका रिजोल्यूशन बढ़ता है, सिग्नल का एरर कम होता है, सिग्नल ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाएंगे हम लोग, उतना बेटर सिग्नल अप्रॉक्सीमेट होगा, उतना बेटर सिग्नल मेरे को नज़र आएगा उसके डिजिटल वर्जन में, सिग्नल अच्छे से रिप्रोड्यूस हो पाएगा। सो क्वांटाइजेशन एरर कम से कम करने के लिए एस की साइज कम होनी चाहिए, दैट इज़ यहाँ पे स्टेप साइज कम दिख रहा है, यहाँ पे स्टेप साइज देखो कितना बड़ा है, 1 का स्टेप साइज है, यहाँ पे स्टेप साइज 0.000 समथिंग कुछ का है, बहुत छोटा स्टेप साइज है। तो दोनों में आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्वांटाइजेशन एरर बहुत कम मिलेगा, इसमें क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन एरर।